कर दिया। हम आपसे पूछना चाहते हैं, एक प्रभावना जुलूस आपने निकाल दिया, किसकी प्रभावना हुई? किसकी हुई? अरे धर्म की हुई, आपकी प्रभावना हुई कि जैन साहब ने इतना बड़ा काम कर दिया कि आज गुरुदेव के अवतरण पर उनको याद कर लिया, किसी न किसी रूप में याद कर लिया, यहाँ बैठ कर उनकी पूजन कर ली। ये कौन सा? इससे तो आपका पुण्य बढ़ा। अरे जो मिथ्या दृष्टि है, आज इन क्रिया को करके हो सकता है उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए। ऐसे सम्यक दृष्टि साक्षात तीर्थंकर संत गुरुदेव का आप लोग आज अवतरण मनाने जा रहे हैं। तो अपन को देखना है कि ये मनाना तो एक कहना है, वास्तव में तो क्या कर रहे हैं? वास्तव में क्या है? उनके प्रति हम कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं। उनको हम दे ही क्या सकते हैं? क्या देख सकते हैं? जिनने हमको दिया है सब कुछ, हम उनको कुछ ना दे पाए। बिनती हमारी है बड़े बाबा, विद्या गुरु फिर मिल जाए। क्या कर सकते हैं बताओ? आज आप लोग को लग रहा है, मुझे ये बात भी लग रही है कि मनाना भी है और अंदर से पीड़ा भी है कि ये प्रथम अवतरण है आज गुरुदेव के बिना है। 25 साल से उनके साथ लोग रहे, हम पिछले 8 साल 9 साल उनके साथ रहे। हर दिन अवतरण भी आता, दीक्षा भी। गुरुदेव तो कभी दीक्षा दिवस के दिन भी नहीं कहे कि मेरा दीक्षा दिवस है। अवतरण के लिए वो क्या कहेंगे कि मेरा अवतरण मनाओ। जो साधु अपने मुख से कहे कि मेरा अवतरण मनाओ, मैं खुद कहूँगा कि मिथ्या दृष्टि है। ये साधु का कर्तव्य नहीं है, ये किसका कर्तव्य है? ये आप श्रावक का कर्तव्य है उनके प्रति कृतज्ञता और उनके उपकार को चुकाना। कि वो नहीं होते तो आज धर्म की पहचान मुझे न मिली होती कि धर्म किसे कहते हैं, अहिंसा किसे कहते हैं, करुणा किसे कहते हैं। वो जीवन में एक ऐसी आत्मा थी जिनने अहिंसा को अपने जीवन में उतारा, जीवन में जिया, जिनने करुणा के साथ, जिनने दया के साथ पूरा जीवन जिया। आज अपन ऐसे गुरुदेव की विशेष पूजन भक्ति के माध्यम से उनको याद करके उनके प्रति अपना उपकार चुका रहे हैं। उपकार तो अब चुकने वाला ही नहीं है, उन्होंने इतना कर दिया, हम थोड़े ही रूप में उनको याद करके कम से उनके प्रति सहानुभूति प्रदर्शित कर सकते हैं। लेकिन आज ये बात हो गई, आगे से बात नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप लोग इनमें धर्मात्मा नहीं है। वहाँ तक पहुँच जाओ जहाँ तक धर्म जन्मोत्सव नहीं मनाया जाता तो हम भी आपके साथ स्वीकार करेंगे। अभी बोल रहे थे ना सुख जी कि 2 प्रकार के मार्ग होते हैं, निश्चय मार्ग और व्यवहार मार्ग। निश्चय मार्ग में तो मात्र सिर्फ आत्मा का ही संवेदन होता है, आत्मा ही होती है, पर का कोई आलम्बन नहीं होता। लेकिन व्यवहार मार्ग बहुत कठिन है। निश्चय मार्ग तो बहुत सरल है, आप लोग को लगता है कि बहुत कठिन है, वास्तव में देखा जाए तो व्यवहार का मार्ग बहुत कठिन है। व्यवहार निभाना और व्यवहार में जीना बहुत कठिन होता है। किस किस को संभालोगे, किस किस को से अपना बनाओगे, किस किस की प्रशंसा, किस किस की बुराई, ये सब कुछ देखा जाता है। सुख दुख, अच्छा बुरा राग देश सब कहाँ चलता है? व्यवहार मार्ग में चलता है। लेकिन हम ऐसे निश्चय वीतरागी सम्यक दृष्टि का अवतरण बना रहे हैं जिन्होंने पूरे जीवन भर अपने सम्यक दर्शन सुरक्षित रखने के लिए प्रति समय जागृत रहे, सचेत रहे। ऐसे आज गुरुदेव का हम जन्मोत्सव मना रहे हैं। अगर बात गुरुदेव की करें, देखो हम पूरी बात बता रहे हैं, आप लोग धारणा बना लेना कि कितना सही कितना गलत है। बात गुरुदेव की करें तो जिन्होंने अपने पूरे जीवन भर त्याग और तपस्या के माध्यम से अपना जीवन जिया, आज उनका जन्मोत्सव मना रहे हैं। नहीं बनाए क्या? आप लोग बताओ। पूरा जीवन त्याग तपस्या, कठिन तपस्या। आपको तो ज्ञान ही नहीं है जिस राजस्थान में रहकर उन्होंने विशेष तप किया है। पंचम काल में भी चतुर्थ काल की तपस्या की है। हम गुरुदेव से कहा करते थे, गुरुदेव आपने अपनी जवानी में वो तप कर लिया कि हम नई उम्र में नहीं सोच पा रहे। गुरुजी ने कई बार बोला कुछ आपके जैसे करने का भाव है, उन्होंने कि समय चला गया। वो समय अलग था कि उन्होंने ग्रीष्म काल में चट्टानों पर रह के अपनी साधना की। उनका समय निकल गया कि शीत ऋतु में उन्होंने बाहर खुले में रह के अपनी साधना की। राम टेक का कई जगह है, कमरे के अंदर नहीं सोए गुरुजी। आप तो कमरे के अंदर भी बिस्तर के ऊपर भी रजाई गद्दा सब चाहिए आपको। ऐसे गुरुदेव तब साधना की प्रतिमूर्ति, संयम सौरभ साधना जिनको करे प्रणाम, त्याग तपस्या तीर्थ का विद्यासागर नाम। ऐसे साक्षात तीर्थ का आज अवतरण है। आप कहोगे नहीं महाराज का बर्थडे है, मनाया नहीं जाता। घर में अपना तो खूब मनाएंगे, साधु का जन्मोत्सव नहीं मनाया जाता।
हम तो मनाएंगे भैया, कोई मनाए चाहे ना मनाए। देखो ऐसे गुरुदेव हैं, अरे आप लोग तो जन्मजात, हम तो कहेंगे भूखे मर रहे, जन्मजात खाने के लिए दुनिया लालायत है, खाने के लिए हम आज आके बैठ गए। हमें पता है, सही कह रहे हैं महाराज जी की जीवनी ना हो तो इतने लोग सुनने भी ना आते। 11 बजने का समय होने वाला है, महाराज जी भाव से बैठे हैं, आप तो अपनी सुनाई दो, उसके बाद हम तुम्हें मिलेगा। गुरुदेव की बात करो, 19 वर्ष की उम्र क्या होता है, 19 वर्ष की उम्र में जिन्होंने अभी दीक्षा भी नहीं ली थी, ब्रह्मचर्य के लिए अपने गुरु के पास आए थे। सबसे पहले पता है क्या त्याग किया था? 1968 में, 48 में उनका बर्थ हुआ था, 1968, 19 साल कुछ दिन हुए थे, जन्मोत्सव पूरा नहीं हो पाया था 20 वर्ष का, उन्होंने मीठा और नमक का त्याग किया था। आप लोग से पूछे कितना करने वाले हैं? छोटी मोटी चीज है, एक दिन खा के देखो बगैर मीठे के बगैर नमक का। जिन गुरुदेव ने 19 वर्ष की उम्र में नमक और मीठे का त्याग किया, मात्र किस लिए? अपनी आत्मा के कल्याण के लिए। मोक्ष मार्ग में रस के ऊपर उठना बहुत कठिन होता है, रसना इंद्रिय का विजय प्राप्त करना बहुत कठिन होता है। आज उनका जन्मोत्सव है, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि मनाए कि ना मनाए? बताओ। मनाना है। 19 वर्ष की उम्र में जिनने नमक मीठा त्याग किया, अरे 19 छोड़ो, एक बार गुरु के कहने मात्र से, एक बार गुरु के कहने मात्र से उन्होंने जीवन पर्यंत के लिए पान का त्याग कर दिया, उनका आज जन्मोत्सव है। कि आप लोगों की तरह एक शोभा यात्रा निकली थी, एक शोभा यात्रा निकलनी थी, घर से साथ में होगा और यहाँ आके बैठ गए। बीच में हमने देखा था मेले में कितने लोग बैठे हैं, कितने लोग चल रहे थे। हम गाड़ियों से चलने वाले, गुरु के सामने भी मेरी गाड़ी नहीं छूटती। सोचो, आचार्य विद्यासागर जी ने 20 वर्ष 19 वर्ष की उम्र में आजीवन वाहन का त्याग कर दिया। त्याग तपस्या की मूर्ति हैं। आज उनका जन्मोत्सव हम यहाँ पे मनाने जा रहे हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए? मनाना चाहिए। बताओ। मनाना चाहिए। मनाना चाहिए। हाँ। अरे आपको तो 6 रस चाहिए, हमने देखा है, अच्छे अच्छे देख लिया, कहने वालों को भी देख लिया। अरे जिनको मुट्ठी मुट्ठी भर शुरुआत में ड्राई फ्रूट्स खाना है, कितने 2-2 3-3 मुट्ठी ड्राई फ्रूट्स खाना है। अरे आप लोग से पूछ रहे हैं हम, खूब आपको आइसक्रीम खानी पड़ती है, पिस्ता की और बादाम की आइसक्रीम खाने वाले, और गुरुजी के लिए बोल रहे हैं कि जन्मोत्सव नहीं मनाना चाहिए। नमक मीठा का त्याग था गुरुदेव का। कभी जीवन में स्वाद नहीं देखा कि मीठा किसे कहते हैं। अपन कह रहे जन्मोत्सव नहीं मनाना चाहिए। आप लोग देख लें, एक छोटी सी बात पर देखो, उनका एक एक संस्मरण जीवन में बैराग उत्पन्न करने वाला है। एक छोटी सी बात पर फलों का त्याग कर दिया था। आपको बात पता है कौन सी थी? गुरुदेव अपने संत भवन में बैठे थे और आहारचर्या का समय था, बाहर लोग पड़गान के लिए खड़े थे। आप जैसे सुधी श्रावक, ज्ञानी विवेकी श्रावक चिल्ला चिल्ला के बातें कर रहे थे। अरे भैया, चौका लगाना बहुत कठिन काम है। क्यों? सामर्थ्य बहुत चाहिए, क्योंकि एक दिन के चौका लगाने में 1500 रुपये का खर्चा आता है। क्यों भाई? अरे इतने महंगे महंगे फल हैं, साधु को एक आध फल नहीं, 2-3 फल देना है। तो चौके में इतनी बात मात कान में पड़ गई गुरुदेव की। उस दिन का दिन है कि जन्म पूरे जीवन भर निकाले, मरण को प्राप्त हो गए गुरुदेव, कभी उन्होंने फलों का रस नहीं चखा। ऐसे गुरुदेव का आज जन्मोत्सव मनाने बैठे हैं। सोचो तो, बात त्याग तपस्या की नहीं है, बात है अंदर की धारणा और मानसिकता की। अपन अपने अंदर टटोल के देखें, हमारा कितना कितना भाव होता है इन सब चीज़ों को त्याग करने का। हम भी वो नहीं कर पा रहे, हम वो नहीं कर पा रहे। गुरुदेव 70-80 वर्ष की उम्रें कर गए। आपको सोचना है कि आज हम किसका, और कब किया? 76 में किया था फलों का त्याग, 76 में, और 2024 में उनकी समाधि हुई है। आप रह सकते इसके बिना? अपन देख लो, 83 में गुरुदेव ने थूकने का त्याग किया था, 83 में, अपने मुख में दिन में 10 बार आप थूकते हो। इस साधना छोटी मोटी नहीं है। कभी अपने मुख से किसी के सामने थूका नहीं गुरुजी ने। और साथ में मेवा का त्याग किया था, सिर्फ खारक को छोड़ के। आप समझ सकते हैं खारक मतलब छुआरा। क्यों खारक को लिया ये भी उनको पता है, बाकी पूरे मेवा का, पूरे ड्राई फ्रूट्स का उन्होंने त्याग कर लिया था। ये 83 की बात है, और 85 में गुरुदेव ने चिटाई का त्याग किया। आप लोग, हम बता ना, सर्दी आने वाली है, हम कितना
त्याग और कितना समर्पण दिखाते हैं, हम अपनी साधना कितनी करते देख लो। मैं तो ये कहता हूँ किसी चीज़ का जीवन में उपयोग नहीं किया हो तो फिर भी पल जाता है, उपयोग ना किया हो तो उसके बिना जीवन चल जाता है, लेकिन उपयोग करने के बाद चीज़ का छोड़ना बहुत कठिन होता है। हमसे पूछो, चटाई गुरुजी ने जीवन के 15-17 वर्ष इस्तेमाल की और उसके बाद 85 के बाद चटाई का उपयोग नहीं किया, खुले में सोते थे। अपन तो दोनों तरफ प्लाई लगा देते, दूसरे साधु गुरुजी तो मात्र दीवार की साइड प्लाई लगाते थे, अपने बाजू में पाटे की बाजू में प्लाई भी नहीं लगाते थे, पूरी सर्दियाँ से निकाल देते थे। 75-77 वर्ष की उम्र में भी उन्होंने बगैर चटाई के अपने जीवन को साधना के शिखर पर लेके गए। आज उन गुरुदेव का जन्मोत्सव है, हम आपसे पूछना चाहते कि मनाए कि ना मनाए, बताओ। 93 में गुरुदेव ने हरि का त्याग कर दिया था, हरी सब्जी का पूर्णतः त्याग 93 में, समाधि 2024 में 21 वर्ष बाद, 31 वर्ष बाद। आप देख लो कि बगैर सब्जियों के हमारा जीवन कैसे चल सकता है। 2016 में गुरुदेव ने दूध का त्याग कर दिया, 2016 में दूध का कह के हार गए गुरुजी, अभी दूध का त्याग मत करो, पूरी शक्ति का काम करता है। गुरुदेव कहते हैं कि मैं बॉस हूँ। कौन है? बॉस इज ऑलवेज बॉस एंड ऑलवेज राइट। आप अपना काम करो, मुझे अपना काम कर दो, करने दो। आई एम रेडी टू फेस एनी कंडीशन। गुरु जी के शब्द थे चंद्रगिरी बिहार में, जब उन्होंने दूध का त्याग किया, बोला कैसे नहीं करना था, मैं जल्दी कर दी। उन्होंने कहा कि आप अपनी सलाह मुझे मत दो, मैं जो कर रहा हूँ अपनी साधना के लिए, मैं सही समय पर सही काम कर रहा हूँ और मैं तैयार हूँ। किसके लिए? जो 2024 में उन्होंने अपना अच्छा कर लिया। सारी दुनिया कुछ और सोच रही थी और उन्होंने कुछ और सोच के अपना अंत इतना अच्छा किया है कि सिर्फ आप लोगों के लिए सिर्फ आदर्श हो गए। आदर्श, ऐसे आदर्श का आज जन्मोत्सव मनाने हम सभी बैठे हैं। बात समझ में आ रही? बातें बहुत सी हैं, गुरु के लिए कोई बातें खत्म नहीं होगी, समय भी दिख रहा है, लेकिन फिर भी और बात कहेंगे। आज भले कल का आप तो खा पी के आए ना, सुबह से नाश्ता भी किया है, शायद है 2-4 8 जैसे उठे जिन्होंने नाश्ता ना किया हो, सब खा पी के बैठे हैं। हमने भी परसों खाया था। कब खाया था हमने? परसों आहार किए थे, अभी तक मिले नहीं है। चिंता मत करो, भूख लगे तो महाराज को देख लेना, क्या महाराज बैठे हैं। अगर गुरुदेव की बात करें तो गुरुदेव साक्षात करुणा के अवतार थे, करुणा के अवतार थे। प्राणी मात्र के प्रति जिनके हृदय में करुणा और दया का भाव रहता था, ऐसे गुरुदेव कभी संकुचित बुद्धि से नहीं सोचते थे। जब करुणा और दया की बात आती थी तो गुरुदेव कहते हैं राष्ट्र हित से भी ऊपर उठ के सोचो। किससे? राष्ट्र हित से भी ऊपर उठकर सोचो। विश्व कल्याण की भावना जिनके अंदर हुआ करती थी, पूरा जीवन सब कुछ किया, चेतन अचेतन कृतियों का निर्माण किया, लेकिन कभी भी अपने मुख से नहीं कहा कि मैंने किया। एक कर्तव्य बुद्धि से ऊपर उठे थे, कर्तव्य समझकर काम करते थे। ऐसे ही पुण्यात्मा, ऐसे ही महापुरुष आगे चल के तीर्थंकर प्रकृति का बंद करते हैं, और अगर तीर्थंकर बन जाए गुरुदेव तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ऐसे ही प्राणी तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके तीर्थंकर बनते हैं, अपना भी कल्याण करते हैं और हम सभी का भी कल्याण करते हैं। ऐसे दया की मूर्ति। अरे जिस बचपन में तुम्हारा बच्चा क्या है, सूसू कर लेता है तो कह नहीं पाता, जिस बचपन की उम्र में आपका बच्चा मम्मी से नहीं कह पाता कि मम्मी सूसू आई कि सूसू कर ली, उस उम्र में गुरुदेव ने 3 स्तोत्र पाठ कंठस्थ किए थे, भक्तांबर, तत्वारसूत और सहस्रनाम। आपको अभी भी याद नहीं होंगे। ऐसे गुरुदेव का आज अवतरण दिवस हम मनाने में बैठे हैं। उस उम्र में उन्होंने कंठस्थ फिगर देखे, याद करते थे। जहां आपके बच्चे संस्कार नहीं पा पाते, आपके बच्चों में कितने संस्कार हैं? अरे महाराज जी, जब हम ही संस्कारित नहीं हैं तो बच्चों में क्या होंगे? उस छोटी सी उम्र में, 7 वर्ष की उम्र में कोई गुरुदेव से पूछा करता था विद्याधर की अवस्था में कि बताओ मंदिर कितनी दूर है, तो वो कहते थे कि 27 बार नमो कार मंत्र पढ़ो तो मंदिर तक पहुंच जाओगे। ऐसे संस्कार कभी आपने अपने बच्चों को दिए? आप तो ये कहते हो लो बेटा ये लॉलीपॉप ले लो, मेरे मंदिर चले जाओ, है ना। मंदिर ले जाने के लिए आपको ट्रॉफी और सब कुछ देना पड़ता है जब आपके बच्चे यहाँ तक आते हैं। ये संस्कारों की बात है, अपन को देखना चाहिए गुरुदेव कैसे हैं। हम बात करुणा की कर रहे थे कि देखो बचपन के संस्कार गुरु जी के किस रूप में हैं। एक बार बचपन में विद्याधर
अपने घर में प्रवेश किया तो देखा कि एक कोने में चूहे का बिल था। उस बिल में एक नवजात चूहे का बच्चा उसमें बिलबिला रहा था। देखा तो क्यों कि लाल कलर की चींटी उस बच्चे के चारों तरफ से घेरे हुई थी। जैसे ही दृष्टि पड़ी अंदर से परिणाम भाव बेहद हो गए। उन्होंने अपने हाथ में उस बच्चे को उठाया और एक एक करके पूरी सावधानी से कि बच्चा भी बच जाए और चींटी भी बच जाए। आप लोग देख लो हम कैसे चींटी को बचाते हैं। अपना जब कोई व्यस्त काम होता है ना घर में गृहस्थी में, हमारे भाव किस रूप में होते हैं, उनके अंदर की संवेदनाएं देखो कि इस बच्चा को भी बचाना है, चींटी को बचाना है। एक एक करके फूंक मार मार के अलग अलग कर रहे। इतने में उनकी माँ ने देख लिया कि क्या कर रहे हो, पूछा कि पीलू तुम क्या कर रहे हो। तो माँ देखो ये बच्चा तड़प रहा है, इसको मैं इन चींटियों से अलग कर रहा है। माँ कहती बहुत अच्छा, अपन को एक करुणा और दया के परिणाम इसी प्रकार रखना है। देखो कि अगर दया करुणा आपके जीवन में है तो ये आपका धर्म है, लेकिन इस स्ट्रेंज जीव से एक शिक्षा और ले लो। वो तो बताया कि दया करुणा किसे कहते हैं, लेकिन इस स्ट्रेंज जीव से एक शिक्षा और ले लो कि मुझे अपने जीवन में ऐसा कोई काम नहीं करना कि उस स्ट्रेंज अवस्था को प्राप्त कर पाऊँ। माँ की सीख जीवन भर याद रखी, वो एक करुणा की मूर्ति बन गए। पूरे जीवन भर उन्होंने दया और करुणा के क्षेत्र में काम किया। जितने भी उनके प्रोजेक्ट थे जो आपके गुरु के आशीर्वाद से और आप लोगों के प्रसाद से चल रहे हैं, मुझे नहीं पता माधोपुर वालों ने कितना सहयोग किया, लेकिन देखो जो गौशालाएं चल रही हैं गुरु जी के आशीर्वाद से दयोदय, ये किसकी देन है? ये उनकी करुणा की देन है। हजारों लाखों पशु पक्षी जिसमें संरक्षण हो रहा है, ये उनके दया के, उनके करुणा के परिणाम हैं। ऐसे कई प्रसंग हैं, मौका मिला तो मैं सोच के तो बहुत आया था। और भी बात से है कि जैसे उस अपने खेत में जाते थे, उनके पास भी बहुत बड़ा खेत था। गुरुजी के घर में पहले जर्दा की खेती होती थी, बताते थे। इतने बड़े बड़े टोबाकू होते ना, जर्दा क्या बोलते हैं आपके यहाँ? क्या नहीं बोलते, जो कुछ भी बोलते हो। उसमें खेत में काम करते थे। अपने खेत के बाजू वाले खेत में एक किसान हल जोत रहा था। देखता क्या कि हल जोतते जोतते उस किसान का बैल थक गया तो वो नीचे बैठ गया। वो किसान उसको मारने को हुआ तो इनके अंदर दया आ गई, उसको मत मारो, वो थक गया है। उसके जुए से उस बैल को अलग करके उस किसान की खेत आचार्य गुरुदेव भगवान विद्यासागर जी महाराज ने उस अवस्था में जोती। ये उनके करुणा का परिचायक है। ऐसे करुणा आप कर सकते, अरे अपने लिए नहीं कर पाओ, दूसरे के लिए क्या कर पाओगे? अपन को सोचना है। घर में महावीर भैया ने खेत पे पहुंचा कि जाओ वहाँ कर्मचारी काम कर रहे हैं, देख के आओ। वो गए और लौट के आए। उनने शाम को पूछा गए थे? हाँ गए थे। फिर हम वापस आ गए। क्यों? वहाँ कर्मचारी काम कर रहे हैं। अच्छा बताओ कितने काम कर रहे थे? उन्होंने कि 12 कर रहे थे। 12 महिलाएं कितनी थी, पुरुष कितने? हमने नहीं गिना। अरे भैया महिला को अलग पैसा देना पड़ता है, पुरुष को अलग। तो वो कहते हैं कि महिला काम कम करती कि अलग से करती, पुरुष अलग से करते। जब काम सब बराबर कर रहा है मजदूरी का, तो पैसा भी बजा बराबर मिलना चाहिए। ऐसा कहते, ऐसे उनके अंदर की दया करुणा थी, ना किसी में भेदभाव न कुछ। ऐसे गुरुदेव थे। और भी बहुत सी बातें आप कहो तो और सुना दें। समय है कि नहीं है? खूब समय है महाराज जी। गुरुदेव के लिए तो हमेशा समय होना चाहिए और हमारे पास भी बहुत समय है। कोई बात नहीं, बेला भी हो जाए तो फर्क नहीं पड़ता। गुरुदेव ने कहते हैं अपनी माँ के लिए सबसे अंतिम उपहार देके गए थे। वो सांगली गए तो वहाँ से माँ के लिए एक सफ़ेद साड़ी लाए, कुछ छापेदार। माँ ने बड़े अच्छे स्वीकार किया और उनकी भाव व्यक्ति समझ गए कि माँ आज तो मैं थोड़ा सा छापेदार लेके सफ़ेद वस्त्र आऊँ, मैं चाहता हूँ कि तुम एक दिन पूरी सफ़ेद साड़ी पहनो। देखो उनकी माँ ने उनकी बातों को पूरा किया और आयिका बन के अपने जीवन में अपना भी कल्याण किया। पूरा परिवार, जिनका पूरा परिवार मोक्ष मार्ग में, सोचो तो चारों भाई बहन माता पिता सब मोक्ष मार्ग में आ गए। किनकी बदौलत? किनकी? एक महापुरुष की बदौलत। सिर्फ मत आचार्य विद्यासागर जी इतने बड़े प्रेरक निमित्त हैं, इतने बड़े प्रेरक निमित्त कि उनको देखो, उनका परिवार तो छोड़ो, सारा बुंदेलखंड, पूरा मध्य प्रदेश के नए युवा उनके चरणों में आ गए। आज उन गुरुदेव का जन्मोत्सव है। हम आपसे पूछना चाहते कि मनाना चाहिए
कि नहीं मनाना चाहिए। मनाना पूरा परिवार है जिन्होंने अपने गुरु को, सुनो, जिन्होंने अपने गुरु की समाधि के समय अपने बेटे से भी ज्यादा, कहते हैं कि श्रवण कुमार ने क्या सेवा की, उन्हें माता पिता की जो गुरुदेव ने सेवा की निस्वार्थ भाव से। पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य कहते हैं, उन्होंने एक लेख लिखा, उस समय जैन गजट वगैरह खूब बड़े बड़े गजट चलते थे। वो लिखते हैं कि एक पुत्र करोड़ रुपया प्राप्त करके भी अपने पिता की इतनी सेवा नहीं करेगा, वो सेवा अंत समय में गुरुदेव ने अपने गुरु की थी। ऐसे गुरुदेव का जन्मोत्सव है, उन्होंने ना जाने कितने जीवों को कल्याण किया और अपना कल्याण करके यहाँ से चले गए। उन गुरुदेव का आज बर्थडे है ना। गुरुदेव की लाइन है कौन सी, आयु तो घटे पर धर्म न बढ़े, तो बर्थडे क्यों, तो बर्थडे हो गया, लेकिन गुरु ने अपने आयु को तो कम किया, लेकिन धर्म को तो अपने जीवन में उत्थान को पहुंचाए, स्वयं धर्म की पर्याय बन गए। आज उनका बर्थडे नहीं हो सकता। बर्थडे तो आपका है, न पहले कुछ कर पाए न आज तक कुछ कर पाए, असंयम के साथ पैदा हुए थे, आज भी असंयमी हैं। और हम संयम की बात करते हैं कि संयमी को नहीं बनाना चाहिए। अपन के पास तो मुख से वो बात नहीं निकलना चाहिए। मैं तो साफ कहूँगा, जो व्यक्ति इस बात को कहेगा वो अपने गुरु के प्रति वफादार नहीं है, बेईमान है। अरे हम तो सब कुछ कर रहे हैं, आप उस दिन कहने के अधिकारी हैं जिस दिन आप इस पर्याय को प्राप्त कर लें। मैं कहूँगा जिस दिन आप साधु बन जाएं उस दिन कह सकते हैं कि जन्मोत्सव नहीं मनाना चाहिए, लेकिन बात जब गुरु की आएगी तो ये शिष्य भी बोलेगा कि नहीं, हम अपने गुरुदेव का जन्मोत्सव अवश्य मनाएंगे। पूरा परिवार मुक्ति का अनुगामी है। हम आपको एक आपके यहाँ की बात बता दें। कुछ लोग खजुराहो गए थे, कुछ सुन के आए थे कि महाराज समय सागर जी महाराज कह रहे थे हमारा भी कभी माधोपुर आना हुआ है। हमें प्रसंग मिला तो याद आ गया कि 2 मार्च 1975 की बात है। कब की बात है? 2 मार्च 1975 के दिन था। सदलगा में अनंतनाथ अर्थात योग सागर जी महाराज, इनका घर का नाम क्या था? अनंतनाथ। वो अपनी माँ और दोनों बहनों को पिताजी से बगैर बताए कहाँ के लिए निकले? गुरुदेव के दर्शन के लिए निकले, क्योंकि पिताजी को बताएंगे तो वो रोकेंगे। तो वो अपनी माँ और बहनों के साथ मुंबई से रतलाम होते हुए सुबह 11 बजे अजमेर पहुंचे। माँ अनंतनाथ योग सागर जी महाराज और 2 बहनें शांता स्वर्णा दीदी, ये चारों लोग रतलाम होती, मुंबई से रतलाम होती 2 दिन में अजमेर पहुंचे सुबह 11 बजे। पिताजी खेत से घर पहुंचे, पता लगा कि चारों गायब। पिताजी का मन नहीं माना तो शांतिनाथ अर्थात गुरुदेव समय सागर जी महाराज उनको लेके उसी ट्रेन से नहीं पता किससे पहुंचे, बताते प्रसंग में कि माँ तो 11 बजे पहुंची इस दिन, वो 9:30 बजे पहुंच गए अजमेर। जब अजमेर पहुंचे सबने पता किया तो कहते गुरु जी का बिहार अजमेर से हो गया। तो कहाँ पहुंचे? तो बताते टोंक होते हुए, कोई पछाड़ नाम का गांव है क्या? पचाला। बस तो फिर मतलब बात पक्की बता रहे हैं। टोंक होते हुए गुरु जी कहाँ पहुंचे? पछाल गांव में पहुंचे और सभी परिवार ने मिलकर गुरुदेव का उस पछाल गांव में दर्शन किया। और किसी के यहाँ चौका लगा तो दोनों बहनों ने, सिर्फ दोनों बहनों ने गुरुदेव को आहार कराया। आहार के बाद चौके में निवेदन किया कि भगवान हम लोग कोई मोक्ष मार्ग बनना है, ब्रह्मचर्य की साधना करना है, आप अपना आशीर्वाद प्रदान करें। गुरुदेव ने कुछ नहीं कहा, मात्र मुस्कुरा दिया और वहाँ से उठ के चले गए। अब पछाड़ गांव से होते हुए गुरुदेव कहाँ पहुँचे? कहते हैं कि पछाड़ गांव से होकर गुरुजी वहाँ से बिहार करके आपके यहाँ माधोपुर में प्रवेश किया। और इस माधोपुर की धरा आपको पता ही नहीं, कितने लोगों को पता है, यहाँ पे गुरुदेव के पूरे परिवार ने, कौन कौन? दोनों भाई समय सागर योग सागर जी, माता पिता और दोनों बहनें, 6 लोगों ने मिलकर इस धरा पर चौका लगाया। यहाँ चौका लगा और गुरुदेव का आहार हुआ। और कहते हैं उस चौके में पड़गन में योग सागर जी महाराज अनंतनाथ को किसी काम से बाजार में पहुंचा दिया। पूरा आहार हो गया, वो आहार में आ ही नहीं पाए। उनके प्रसंग में ये बात आई, उनने आहार नहीं दिया। सर परिवार के 5 लोगों ने आहार किया। और उस समय की परंपरा थी कि आहार के बाद भी एक पूजा होती थी, शुरू में भी होती थी, बाद में दोनों बहनों ने और सबने मिलकर पूजा की। और पूजा के बाद कुछ उद्बोधन चौके में होता था।
महाराज कुछ आपकी वाणी मिल जाए। तो महाराज बोलते थे, उस समय फिर पुनः निवेदन किया उन दोनों बहनों ने, हमारे जीवन को कृतार्थ कीजिए, आप सभी का सौभाग्य होना चाहिए। ये ऐसी पवित्र भूमि है कि शांता और स्वर्णा दीदी का प्रथम ब्रह्मचर्य व्रत आपकी धरती माधोपुर के अंदर हुआ। पता है किसी को? शांता स्वर्णा दीदी का आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत इस धरा पे हुआ। एक ऐसी पावन धरा है, गुरुदेव ने उनको वहां पर आशीर्वाद दिया, दोनों बहनों का हुआ। वो दिन कौन सा था? 8 अप्रैल 1975 का दिन था। और यहाँ से फिर गुरु जी बिहार करके 8-10 दिन में कहाँ पहुँचे? महावीर जी पहुँचे। ऐसा पूरा प्रसंग हमने आपको गुरुदेव के बारे में बताया। और भी बहुत सी बात है। एक बात तो हमारे जीवन के संस्मरण की है, लेकिन उसको कह के हम वाणी को विराम दे देंगे। 2 प्रसंग और थे, 3 प्रसंग कभी बाद में मौका मिला तो बताएंगे, क्योंकि नीरज सागर जी को भी सुनना है। ये भी देखो बहुत कम समय मिला इनको और हमें गुरुजी का, लेकिन ऐसा मलाई वाला समय मिला कि जितने साधकों को पिछले 40 साल में नहीं मिला। अच्छे अच्छे बड़े साधक, मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि जीवन के उस समय में जब गुरुदेव ज़्यादा आश्वस्त रहते थे, इतना सेवा का, इतना चर्चा का, उनके मनोभाव को समझने का अवसर मिला। हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। नीरज सागर जी के भी विशेष गुरु जी का अनुग्रह रहता था। अगर उनका मूड खराब हो सबसे मना कर देंगे, लेकिन 1-2 महाराज हमारे नीरज सागर जी, हमारे निशिन सागर जी पहुँच जाएँ और धीरे से गुरु जी को, अभी अपनी कला होती है तो हो सकता है गुरुजी उस समय अपने आप मान जाते थे। गुरुजी सेवा के भाव है, खूब सेवा की है। ऐसे गुरुदेव का एक प्रसंग है 2018 खुरई का, मेरा हम सबका प्रवेश हुआ और कुछ दिन 2 या 4 दिन हुआ नहीं था, सर्दी के दिन थे, दिसंबर जनवरी की सर्दी थी। मेरा स्वास्थ्य बहुत बिगड़ा, इतना बिगड़ा कि जीवन में कभी मैं बीमार नहीं हुआ, इतना तो कभी नहीं हुआ। 105 और 106 डिग्री बुखार था। गुरुजी को इतनी चिंता हुई कि 106 से ऊपर जाएगा ना इसका दिमाग खराब हो जाएगा। गुरुजी ने इतने उपाय बताए, ये सामने इनने पूरी सेवा की, पूरी सेवा ली, आहार से लेकर शाम तक पूरी सेवा करते थे। मुझे तो होश भी नहीं रहता था क्या था। तो उस समय गुरुजी सिर्फ एक ही उपाय करते थे, कैसे बने इनका उपाय, इनका बुखार नीचे आना चाहिए। कई प्रकार के उन्होंने उपचार किए और साथ में निमोनिया और बिगड़ गया। निमोनिया बिगड़ने से बुखार आया था, इतना कि डॉक्टर ने बोल दिया कि बहुत क्रिटिकल है ये महाराज। आयुर्वेद के डॉक्टर आया था पुणे से कि दिल्ली से कहीं से, वो बोल रहा था कि ठीक है महाराज आपने बहुत जल्दी रिकवरी कर ली। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि आप तो गए, इतना ज़्यादा इन्फेक्शन संक्रमण निमोनिया का हो गया था। उस समय गुरुजी को देखो, हम आप लोग से कहना चाहते हैं कि आपके परिवार में आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके माता पिता क्या ख्याल रखेंगे जो एक गुरु अपने शिष्य का रखता है। गुरुदेव ने ऐसी अंदर से करुणा दया के साथ हाथ फेरा। ऐसे दिन में 3 बार पूछते थे, स्वयं आ जाते थे, कभी खुद बुला लेते थे कि बताओ कैसा है। उस समय हम नीरज सागर से बोलते थे, गुरु जी का लाड़ और उनका प्रेम देख कैसे लगता है कि जीवन में कभी स्वस्थ ही ना हो, इतना प्रेम मिलता था बीमारी में। तो कहने का तात्पर्य है कि वो बच्चों जैसा रखते थे। उनका वात्सल, उनका प्रेम आज समझ में आता है कि जीवन में गुरु का क्या महत्व होता है। आपके तो सब स्वार्थ के रिश्ते हैं, उनका तो परमार्थ का रिश्ता था। गुरु ही माता है, गुरु ही पिता है, गुरु ही भाई बंधु सखा, सब कुछ गुरु हैं। आज उन गुरु का जन्मोत्सव है। हम आपसे पूछना चाहते कि मनाए कि ना मनाए। 9-10 माह कोख में रखकर माँ ने मुझको पाला था, किंतु जन्म देकर इस भव सागर में डाला था। फिर गर्भस्थ किया गुरुवर ने गर्भस्थ किया गुरुवर ने, धर्म कुख में है पाला, कैसे उनके गुण गाऊं जिनने सब कुछ दे डाला। ऐसे गुरुदेव का आज जन्मोत्सव है, जिनने सब कुछ दिया। आपको भी पहचान मिली। ध्यान रखो, आप इतने बड़े आदमी ऐसे ही नहीं बन गए, उन साक्षात गुरु का आशीर्वाद है कि नहीं है। ऐसे चमत्कार गुरुदेव का था कि आप देखो कि आपके पिताजी के पास कितनी संपदा थी और पिताजी के पिताजी पास कितनी थी। आज आप बड़े ही हो, उन गुरु के आशीर्वाद से हैं। आपके पास जो दौलत है इन गुरु की बदौलत है। इसलिए हमेशा कृतज्ञता का भाव अपने जीवन में कभी कम नहीं होना चाहिए। इन्हीं बातों को लेके गुरुदेव को 2 लाइन समर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं।
तुम्ही से ज्ञान का दीपक जला है, तुम्ही से घनघोर अंधेरा मिटा है। तुम जो नहीं गुरुजी कुछ भी नहीं है, हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे चरणों के निशान मिल गई है, हमें रास्तों की। फूलों में तू है, कलियों में तू है, सागर की एक लहर में भी तू है। कहीं भी मैं जाऊं गुरुजी बस तू ही तू है, हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे चरणों के निशान मिल गए हैं। गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की पूज मुनि जी से निवेदन करते हैं अपनी वाणी से इन सभी कृतार्थ करें।